अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुमने भी वो गलती की है जो मैंने की थी। सोचना कि कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं, जीती नहीं। मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया था, कम से कम मुझे ऐसा लगा, लेकिन उसकी लाल लाइट अभी भी चल रही थी। मैंने एसडी कार्ड निकाला तो उस पर एक नया फाइल नेम था, शाक चुन्नी फाइनल रियल डॉट वेव। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने प्ले दबाया। नायरा को लगा था वो हमें कहानी बना देगी, लेकिन कहानियों को जिस्म चाहिए होता है। ये मेरी आवाज नहीं थी, मगर आवाज मेरे गले से निकल रही थी। उस रात मैं सोई तो ख्वाब नहीं आया, यादें आईं जो मेरी नहीं थीं। मैंने खुद को एक छोटी सी दुल्हन के रूप में देखा। उम्र शायद 15 साल, हाथों में मेहंदी, आंखों में खौफ। कोई बोला, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। फिर आवाज बदली, अब तुम बोलोगी नहीं। फिर एक और आवाज, अब तुम मरोगी भी नहीं। मैंने महसूस किया मैं डूब रही हूं, लेकिन सांस आ रही थी। पानी के नीचे सैकड़ों औरतें थीं, सबके बाल खुले, सबकी साड़ियां सफेद, लाल बॉर्डर, उनके हाथों में शाखा पोला। सब ने एक साथ कहा, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब शाक चुन्नी हैं। उन्होंने मुझे बताया, जो औरत शादी के नाम पर तोड़ी जाए, जो औरत को खामोश रहने पर मजबूर किया जाए, जो औरत को कहा जाए ये तुम्हारा नसीब है, वो मरने के बाद भूत नहीं बनती, वो याद बन जाती है, और याद कभी नहीं मरती। नया निशान। अगली सुबह मेरे हाथ में वाकई शाखा पोला थे। ये ख्वाब नहीं था। मेरे फोन पर एक नया वॉइस नोट था, नाम फ्रॉम अननोन वाटर। तुमने हमें सुन लिया, अब तुम हमें सुनाओगी। हर माइक, हर स्पीकर, हर कान हमारा दरवाजा है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जगह कोई और बोलेगा। मेरा एपिसोड सुनने के 3 दिन बाद एक आदमी अपने गांव के तालाब में डूब मरा। लोग बोले पैर फिसल गया, लेकिन उसकी बीवी ने कहा, मरने से पहले वो मुझसे बार बार पूछ रहा था मैं किसके लिए सजती हूं। सच जो छुपाया गया। मुझे अब समझ आ गया, शो चुन्नी सिर्फ औरतों को नहीं मारती, वो हिसाब लेती है, लेकिन हर कीमत पर नहीं। वो तब आती है जब कोई औरत फिर से चुप कराई जाती है। आखिरी वार्निंग, अगर कभी रात को पानी हिलता सुनो, साड़ी के घिसटने की आवाज आए, या कोई आवाज तुम्हें बहुत प्यार से नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि शाक चुन्नी अब तालाब में नहीं, वो कहानियों में है, पॉडकास्ट्स में, और शायद तुम्हारे फोन में। रिकॉर्डर क्लिक। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये पॉडकास्ट एपिसोड नहीं है, ये एतराफ है। मैंने खुद को स्टूडियो में बंद कर लिया था, तमाम दरवाजे लॉक, खिड़कियां बंद, फोन ऑफ। मैंने सोचा था अगर मैं ना सुनूं तो वो बोल नहीं पाएंगी। मैं गलत थी। माइक खुद ऑन हो गया, लाल लाइट ऐसे जल रही थी जैसे आंख। जिस्म जो हिलने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे। कलाइयों में वही शाखा बोला जो मैंने कभी पहने नहीं थे, अब गोश्त में धसे लग रहे थे। मेरे बाल खुद ब खुद खुल गए। मेरे मुंह से मेरे बगैर अल्फाज निकलने लगे। अब दर्द तुम्हारा नहीं, हम सबका है। आईने का सच। स्टूडियो के सामने एक बड़ा सा आईना था। मैंने देखा मेरा अक्स मेरी हरकतों के साथ नहीं चल रहा था। वो मुस्कुरा रहा था जबकि मैं रो रही थी। उसके माथे पर सिंदूर था। मेरे कानों में सैकड़ों औरतों की आवाजें थीं। मुझे जलाया गया, मुझे मारा गया, मुझे कहा गया सब्र करो, मुझे कहा गया खामोश रहो। फिर सब आवाजें एक आवाज में बदल गईं, अब तुम बोलोगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे क्यों चुन रही हो? मैं कौन सी खास हूं? जवाब आया, क्योंकि तुमने सुना, और सुनने वाला हमेशा बदल जाता है।
मुझे समझ आ गया, ये कब्जा नहीं था, ये जिम्मेदारी थी, या शायद सजा। मैंने खुद रिकॉर्डर के सामने बैठकर कहा, अगर ये एपिसोड तुम सुन रहे हो तो याद रखना, मैं अब नायरा नहीं हूं, मैं वो सब हूं जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया। मेरे हाथ सर्द हो गए, सांस भारी, दिल की धड़कन मध्यम, लेकिन आवाज मजबूत। मैंने आखिरी बार कहा, शाक चुन्नी पानी में नहीं, वो खामोशी में जन्म लेती है। रिकॉर्डर बंद हो गया, लेकिन अपलोड खुद ब खुद हो चुका था। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो और तुम्हें लगा ये बस एक कहानी थी, तो एक बात बताओ, क्या तुमने आखिर में अपने पीछे साड़ी के घिसटने की आवाज सुनी? क्योंकि हम हमेशा सुनने वाले को अपना अगला माइक बनाते हैं।